सोशल एक्टिविस्ट रोहित मल्होत्रा ने प्रभात क्षेत्र क्रमांक 17 के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान करते समय पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी तरह की कमीशनखोर उम्मीदवार को वोट न दें। प्रभात 17 के रहीवासी, प्रभात 17 का वोटर और इंटेलेक्चुअल होने के स्टैंड से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि थाना मॉडल चूज करना चाहते हैं या तो आप नवी मुंबई मॉडल चूज करना चाहते हैं जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुनर्विकास के नाम पर सिर्फ कमीशनखोरी का धंधा चला रहे हैं और विकास को निजी व्यापार बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को ये तय करना होगा कि शहर को यहाँ के लोगों द्वारा चलाया जाए या फिर बाहर बैठकर रिमोट कंट्रोल से। अगर शहर को रिमोट कंट्रोल से चलाया गया तो मुंबई की हालत भी ठाणे जैसी हो जाएगी। उन्होंने ठाणे का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आज लोगों के चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और न ही पानी की समुचित व्यवस्था है। अगर काम में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो कोर्ट हमारी क्यों सुनेगा, कोई भी ऑफिशियल क्यों सुनेगा। अगर आप अपने पीछे के प्लॉट पे देखेंगे तो आप देखिए कि इसके अंदर आपने जब जिस तरीके से कॉमन एरिया जो कि पूरे सिटी का गार्डन प्लॉट है, अगर आप उसको इंक्रोच करते हो और बिल्डर को हैंड ओवर कर देते हो, हम जब कंप्लेन करते हैं आप बोलते हो इवेंचुअली दे देंगे। इवेंचुअली कैसे दे देंगे साहब, आपका इंटेंशन खराब है। आपने जिस तरीके आप पूरे देश में देखिए कितने सारे नेहरू नगर और इंदिरा नगर और झोपड़पट्टी है, ये डर की राजनीति फैलाने के लिए रखी जाती है। इधर के जो लोग हैं उनको भी अल्टीमेटली ये रीडेवलपमेंट अगर इलीगल हुआ, इसमें कोई भी इलीगैलिटी हुई, इनके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी और उसका फायदा उठाएंगे कौन? यही लोग। पाटकर साहब क्या बोलते हैं, अविनाश लाड क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं चुन के आए तो ये लोग रीडेवलपमेंट रुकवा देंगे। साहब हम लोग रीडेवलपमेंट को रेगुलराइज करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट पूरा जिस राइट तरीके से हो। हम नहीं चाहते कि आप कभी भी किसी के मोहताज रहे। ये आपको परमानेंटली मोहताज रखना चाहते हैं बिकॉज अल्टीमेटली ये लोग तो कमीशन इकोनॉमी पे चलते हैं। जितने लोग भी आपके जो कैंडिडेट हैं, अभी अविनाश लाड की बात करते हैं, ये लोग तो सालों से रीडेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं। अगर आप देखिए इनका ये हो गए किशोर पाटकर हो गए, इन्होंने तो रीडेवलपमेंट का ही काम करवाया है। किशोर पाटकर तो जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो रीडेवलप्ड है, जिसके पास ओसी नहीं है उनके ऊपर तो नोटिस सर्व्ड है। आकाश गंगा करके बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मेरे को बताइए, जो आदमी अपने घर, जिसका खुद का घर इलीगल है, आप उसके बारे में क्या ट्रस्ट करेंगे? तो मैं तो आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने कैंडिडेट्स को केयरफुली चूज करें। ये जो लोग हैं ये आपको गर्दी में लेकर जाएंगे, ये आपको आपकी जिंदगी नर्क कर देंगे, क्योंकि ये लोग तो निकल जाएंगे, बिल्डर भी निकल जाएगा, वो आपको कोई प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएंगे और आपके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं बचेगा। कल मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, कोई और भी कभी कोर्ट गया और आपके इंटरनल डिस्प्यूट में भी कोई कोर्ट चला गया, आपको कोई प्रॉब्लम आई और पता चला कि आपकी बिल्डिंग में फ्लॉज है, इलीगैलिटी है, तो फिर आपको कौन बचाने के लिए आएगा? ये लोग तो मुड़ जाएंगे, ये लोग तो भाग जाएंगे, ये मेरी गारंटी। थैंक यू। तो प्रभात 17 के रहीवासी, प्रभात 17 का वोटर और इंटेलेक्चुअल होने के स्टैंड से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास चॉइस है कि आप ये थाना मॉडल चूज करना चाहते हैं या तो आप नवी मुंबई मॉडल चूज करना चाहते हैं जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल है। थाना मॉडल से लोग कितना ग्रसित हैं और कितना त्रास में है वो आपको सबको मालूम है। अगर ये लोग चुन के आए दोबारा तो इस बार सिचुएशन पहले से भी ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि ये लोग अभी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे थाना से। तो आपको एक बहुत सेंसिबल चॉइस करना है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं। आप नवी मुंबई का मॉडल चूज करना चाहते हैं जिसने आपको खुशहाल रखा है, जिसने आपको तंदुरुस्त रखा है, जिसने आपको वेल सर्व किया है, या ये वाला मॉडल रखना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में गर्दी में लेके जाएगा। मैं एज ए वोटर, एज ए फेलो सिटीजन मैं आपको यही पूछना चाहूंगा। धन्यवाद।